अच्छा, संतन हिंदू आए हैं जी, हिंदू बोले। आपको मैं हमारे धर्म से इतनी प्रॉब्लम क्यों है इतना बता दूंगी, मतलब निकल जाऊंगा। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको हमारे कंटेंट से क्या प्रॉब्लम है, बस आप ये बताएं। हमको प्रॉब्लम ही नहीं है आपके धर्म से। पहले तो आप ये बताएं कि मैंने आज तक जो स्ट्रीम्स या वीडियो किए हैं उससे आपको क्या प्रॉब्लम है, उस पे वो सवाल करें एकदम ना। फर्ज वो एकदम फर्ज के मकारू ठाकेदार, तो मेरे को समझ में नहीं आता। और जहां तक मैंने पढ़ा है उतना वहाँ वो तो कुछ भी नहीं है। हिंदू जी सुनिए ना, आपको अगर अच्छा, प्रॉब्लम है ना तो जाके आप न्यूटन जी। बंद करवा दीजिए ना, न्यूटन। छापना छपवाना बंद हाँ, करवाइए। न्यूटन जी। आप अपने धर्म गुरु ये, से बात करिए ना। अरे सुनो तो न्यूटन जी। हाँ हाँ, ये बोलिए। बहरूपीय हैं, पता है? ये अच्छा। बहरूपीय हैं, पता है आपको? ये पहले बहुजन क्रांति लिख कर आते थे, ठीक है? अभी ये हिंदू लिख कर आए अरे हैं। ऐसा मत हाँ, करिए ना ये साहब। जब स्टार्टिंग में जब हमने स्ट्रीम्स की थी तभी से ये चैनल पे आए थे, लेकिन फिर बीच में ये अरे गुमनाम मैं हो फर्स्ट गए टाइम थे। आया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अरे भाई साहब, हम आप लोगों की आवाज पहचान जाते हैं, ठीक है? फर्स्ट टाइम आए तो हो आप। ठीक है, तो मत अच्छा। मानो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, मत मानो। हाँ, नहीं नहीं, दिक्कत अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं अभी तो आप तो मैं आपको पंजाबी है कुछ क्या? आप तो सिख है क्या? आपको हिंदू धर्म से नहीं क्या करना, आप तो सिख है। सिखिज्म में नहीं बात करिए ना, आप तो सिख है क्या? मैं जा रहा हूँ, मेरे को कोई बात नहीं करनी, कर लो अरे अपनी नहीं नहीं बकवास। नहीं यार, ऐसे कैसे जा मैं जा रहा सकते हो यार? हूँ, बात तो करो मैं यार, जा रहा हूँ। अपनी परेशानी बताओ। नहीं यार, हिंदू जी, यार आप इतने अरे यार वाह। कमजोर कैसे हो सकते हैं यार? आपको मतलब, आपकी मतलब पोल खुल गई तो आप तो यार भाग ही गए, 2 मिनट भी नहीं आपसे टिका गया यार। अच्छा, संदीप शर्मा आए जी, संदीप जी बोले। सर ये मेरा रियल नाम है सर। अच्छा, रियल वाह, नाम है। आवाज अरे वाह पहचान ली। यार, बधाई हो आवाज आपको। पहचान ली, लेकिन आपका कभी रियल नाम तो नहीं हो सकता यार ये। आप कितने नाम तो बदल दिया। ये आप कभी सच है सर। मिस्र, मैंने आप कभी मैंने सोचा कि मिश्रा, बार कभी बार शर्मा। बार बार ऐसे मतलब आप लोग भी बोलते हो कि मतलब मैंने सोचा सच नाम से आ ही जाऊं इस बार। अच्छा। आपके हाँ असली शर्मा जी, स्वरूप तो में बताएं दर्शन देने के आज, लिए आज धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आप पिताजी अपना ने क्या रियल बोला? नाम बताएं। हाँ, आज आपका क्या कहना है, बताएं। शर्मा जी बोले। सर बात ऐसी है कि ये हम्म। जितना भी सर ये आप बता रहे हो सर, ये मैंने पहले भी बोला है कि ये सब मिलावट है सर। और सर अगर ऐसा अगर ये मिलावट नहीं अरे होती तो यार, सर। मिलावट तो आपकी सब है, फिर मिलावट को फेक क्यों नहीं देते? मिलावट को धर्म ही रखे क्यों? मिलावट है आपका तो। आजाद जी, हाँ ना। आजाद जी, आजाद जब जी, ये बताओ, आजाद ये जी, मिलावट को आप बेड के नीचे छुपा के क्यों रखे हो? आजाद जी मिलावट और है तो न्यूटन निकालो जी, इसको। आजाद हाँ जी, अरे सर न्यूटन जी, उस दिन का पहले आपने उनको जवाब। बोलने दे। हम बीच में नहीं बोलेंगे और शर्मा जी बाद में हाँ बीच में नहीं बोलेंगे। हम बीच में नहीं उनको काटेंगे। शर्मा जी आपको 1 मिनट देते, 1 मिनट में आपको जो बोलना है फटाफट बोलिए। हाँ, मिलावट आप कैसे प्रूफ करो, चलो। और सर एक एक और चीज है, जातिवाद वाला जैसे मनुस्मृति है सर, वो एक्चुअली कोई धार्मिक किताब नहीं है, वो सामंतवाद फ्यूडलिज्म का किताब है सर। वो बाद में गढ़ी गई है, वो उसका कोई वैदिक कल्चर से कोई लेना देना नहीं है उसका। यार कौन सा वैदिक कल्चर है यार? आपका वैदिक कल्चर कितने बार सर डिबंक सर हो चुका सर है यार, फिर सर भी। सर सर इनको इनके साथ मुझे बात करने दे। शर्मा जी और कुछ कहना है कि मैं बोलूं? सर मैं कह रहा हूँ जो मनुस्मृति है ना, वो कोई धार्मिक किताब नहीं है, वो सामंतवाद फ्यूडलिज्म का हाँ, किताब है वो। हाँ, कल आपने ही बोल मैंने दिया। इससे बात की है। ये अच्छा हमें क्या आप देखिए, बताइए सर, आप हमें बोलिए। देखिए देखिए, अमित तिवारी सर कह रहे हैं ये भी रियल नाम नहीं है इनका। अब सर विश्वास कैसे दिलाऊं उनको, मैं क्या कर सकता हूँ बता। नहीं, कैसे विश्वास, कैसे कैसे आपकी बात माने, कैसे हम बताएं? निष्पक्षवाद से वहां पे मैं गया हूँ, वहां पे जितनी बार भी हूँ इसी नाम से गया हूँ, यही मेरा रियल नहीं है। नहीं भाई साहब, मैं नहीं मान सकता हूँ आपकी बात। आप तो ये मेरे को बताएं कि आपके घर में अगर कोई गंदगी फेंक जाएगा, मान लो अगर आपके घर में कोई कचड़ा फेंक जाएगा, तो आप कचड़े को घर में ही बेड के नीचे दबा के रख लोगे या उसको बाहर फेंकोगे उठा के? सर बाहर फेंकेंगे सर। हाँ, तो फिर ये बताएं, अगर ये मिलावट है तो फिर इस मिलावट को आपने बेड के नीचे छुपा के क्यों रखा है? इसको निकाल के फेंके ना, इन सारे धर्म ग्रंथों को आग लगाएं जब ये मिलावटी है तो फिर। अरे सर मेरे मेरे पास कोई वो लिटरेचर का वो छाप खाना थोड़ी है जहां से मैं छाप दूंगा इसको। अरे नहीं है तो आजाद आप जी, अप्रोच करो आजाद ना, जी, अप्रोच करो ना उन लोगों को। आजाद जी, आजाद जी, 1 मिनट। शर्मा जी, आपकी बात सर आंखों पे कि शायद ये मनुस्मृति फ्यूडलिज्म की किताब है, ये मिक्सचर है, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, लेकिन ये आप क्लेम कर रहे हो। आपका क्लेम आपके ही ब्राह्मण समाज, ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवाद को मानने वाले और आर्य समाजी मानेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए।
सर उनमें से कुछ सहमत भी हैं और कुछ नहीं है, जो कट्टर है वो तो मानते ही नहीं है बात। और अगर वो किताब किसी भी मायने में लिखी गई हो, उसकी वजह से पिछले 1500 या 2000 सालों तक जो अन्याय हुआ, उसकी न्याय पूर्ति आप कैसे करेंगे? और या सर इतना इसका करिए, सबसे बड़ा सुनिए शर्मा जी एग्जाम्पल सुनिए, मैंने खत्म नहीं किया है अभी, मैंने खत्म नहीं किया है। मैंने आपकी वजह से जिनकी चैनल थी ना, उनको भी चुप करवाया था आपके बोलने के लिए, तो अब शांति से सुने। तो मैं ये कह रहा था कि चलो सारे कुछ लोग मान रहे हैं, लेकिन आपको सबको मनाना पड़ेगा। जैसे आज अम्बेडकर राइट्स और अम्बेडकर जी ने जलाया था, वैसे आप लोग रियली इस किताब को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दीजिए। कुछ नहीं रहना चाहिए, इसका एक भी प्रिंट बचना नहीं चाहिए, ना ये फ्यूचर में पब्लिश होना चाहिए। तो ये आप कर पाएंगे। और ये सिर्फ एक थोड़ा है, आप महाभारत खोल लो, आप भागवतम खोल लो, श्रीमद् भागवत गीता खोल लो, एक भी जगह पे ऐसा नहीं है कि जातिवाद नहीं दिखाया गया है। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टियाम, वहां से शुरू करके आप कहीं पे भी चला जाओ, कहीं भी आपको जातिवाद मिल रहा है। तो ये आप भले बोले कि आपके में नहीं था, सर इसका जवाब मैं लेकिन दूंगा। चलो आप बात पूरी करो, मैं बताता हूँ फिर। बात पूरी करो। हाँ, तो पद पद पे आप लोगों ने जातिवाद बोला है, तो या तो, और अगर आप इसके लिए तैयार होते हैं, इसको जलाने, इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करने के लिए, और एक सामाजिक माफी मांगते हैं, मतलब कि हमारे पूर्वजों ने गलत किया था, अब हम ये नहीं मानते, तो आपका वेलकम है। फिर आप ही इस भारतीय समाज को बचाने वाले भी हो जाओगे, क्योंकि भारतीय समाज को बांटने वाला ही ब्राह्मण था। जी जी। अच्छा, और देखिए, अगर जो भी सना टुन्नी है या टुन्नी भाई हैं, उनको दिक्कत है कि भाई नास्तिकों, ये आप लोग क्या दिखाते हो, आप कैसे क्यों दिखाते हो, तो उनके लिए मैं सबसे बेहतर मंत्र खोज कर लाया हूं, ये काम रत्न तंत्र में है। तो भाई देखिए, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके रियलिस्ट, नास्तिक, रैशनलिस्ट, फ्री थिंकर्स आपके धर्म पर सवाल खड़ा ना करें, तो उसके लिए ये रहा 73 श्लोक। और इसमें ये कहते हैं, भौरे के दोनों अचूक पंख, टोटका। तोते का मांस। हाँ, अचूक टोटका, ये अचूक टोटका है गाइस। इस अचूक टोटके के नाम पर आप लोग इस स्ट्रीम को जितना हो सके लाइक और शेयर करें यार। आज आप लोग रीच तो बढ़ाएं यार, बिल्कुल ही आप। हाँ, तो आज आप लोग शेयरिंग बहुत कम कर रहे हैं, तो ये शेयरिंग को थोड़ा बढ़ाएं यार। अभी देखिए हमारे पास ये आ गए हैं शर्मा जी। तो देखिए शर्मा जी, अगर आप चाहते हैं फ्री थिंकर्स का, एक सेकंड शर्मा जी, आपको बोलने दिया। अभी आप शर्मा जी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। अभी आप ये टोटका अपना अचूक टोटका सुने जी, थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रुक जाए। अभी अचूक टोटका सुने। भौरों के दोनों पंख, तोते का मांस, अनाम का उंगली का रुधिर, कान का मैल तथा अपना वीर, इनका लेप या भक्षण करने से तत्काल जगत बस में हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ पे स्टैंप मार दिया गया भाई साहब। सारे नास्तिक भी आपके बस में हो जाएंगे, फिर फ्री थिंकर्स, रैशनलिस्ट, कोई भी आपके धर्म पर सवाल खड़ा नहीं करेगा। आपको तोते का मांस लेना है, अनाम का उंगली का रुधिर, कान का मैला, भौरे के दो पंख और अपना खुद का वीर, इनको या लेप कर लो या खा जाओ इनको, बस सारा संसार आपके बस में। तो ये अचूक टोटका शर्मा जी आप कब कर रहे हो, बताएं। सर मैं कह रहा हूँ, ये जो बेकार की मिलावट है सर, इनको साइड में रख के ना थोड़ी ये अचूक टोटका है भाई, ये मिलावट कैसे आप कैसे साबित करेंगे बताइए। यार किसने कहा मिलावट है यार, ये तंत्रों को तो किसी ने देखा भी नहीं, आप लोगों ने कभी क्लेम भी नहीं किया ये तंत्र आपके मिलावटी हैं। रियलिस्ट जी, एक मिनट, ये तांत्रिक क्रियाएं तो आज भी आपके लोग करते हैं। आपकी बातों को सपोर्ट के लिए सर मैं आपसे बात करनी है, मेरी बात सुनिए। जारवी सर, आपका वॉइस ना इलेक्ट्रॉनिफाई हो रहा है, नेटवर्क। नहीं, आपका समस्या है सर आजाद जी, इनका ठीक है। अच्छा ये बताएं, तंत्रों में किसने मिलावट की, आप ये बताएं, तंत्रों में किसने मिलावट की शर्मा जी? आजाद जी एक मिनट, मैं चाहता हूं कि शर्मा जी अम्बेडकर जारवी सर, जारवी सर आपका वॉइस ना इलेक्ट्रॉनिफाई हो रहा है यार, मतलब पर न्यूटन जी को ऐसा नहीं लग रहा है नेटवर्क। अभी ठीक है आपका, अभी ठीक है, मेरा वॉइस ठीक है ना सर? हाँ संदीप जी सुनिए, अब मुझे सिर्फ दो चीज, मतलब मुझे कॉमन चीज आपसे पूछनी है। आप हो सकते हैं ब्राह्मण हो या ना हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी मेरे भाई ही हो। मुझे इतना बताइए, आप भी इतना बताइए मुझे कि आप इन सब चीजों को खींच के, मतलब आप लोग, मैं आपको गधा कहना नहीं चाहता, लेकिन जैसे गधे के ऊपर चाहे चंदन लादा हो या गोबर, उसको पता नहीं होता, वो बस उसको ढोता है।
वैसे ही हम सारे हिंदू जो कहते हैं अपने आप को हिंदू या फिर ब्राह्मणवादी, वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि हमारे ऊपर चंदन है या गोबर। हमको ये चीज साइंस ने बताई कि आप गोबर ढोके जा रहे हो। अब क्यों एक ऐसी चीज के लिए जो पुरातन थी, हो सकता है कि उस समय शायद वो सच भी हो, है नहीं, लेकिन अगर आपको मानना है तो उस समय के लिए वो सच थी, आज वो सच नहीं है, तो आप उसको छोड़ना क्यों नहीं चाहते? दूसरी बात, आप इतनी इलॉजिकल बातें करते हैं सारे जो लोग, मतलब एक जमाने में मैं भी करता था, अब मैं उससे बाहर निकल चुका हूँ। हम ऐसी इलॉजिकल बातों को क्यों एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि जो हो नहीं सकती है? मतलब आप समझिए, आपकी कोई भी चीज आप प्रमाणित नहीं कर सकते। आप इस इलॉजिकल बात को लेके बैठे हैं कि इसमें मिलावट कर दी। अरे भाई, कौन से अंग्रेज को, जर्मन को, स्पेनिश को, या फिर आप ले लीजिए ये फ्रांसीसी, ये सब हमारे यहाँ आ चुके हैं। जर्मन नहीं आया, लेकिन बाकी लोग आ चुके हैं, नेदरलैंडीज, पोलैंडीज। तो इनमें से किसको पड़ी है कि वो आपके शास्त्रों को पढ़े? आपको पता है अंग्रेजों ने तो क्या बोला है कि सर संस्कृत है ना, मैक्स म्यूलर हाँ मुझे पता है, लेकिन वो एक है ना मेरे भाई। और मैक्स मुलर क्या इतना फ्री था कि वो नए श्लोक, और उसको सिर्फ संस्कृत पढ़नी आई थी, समझ नहीं आई थी, वो श्लोक बना नहीं सकता था सर। उन्होंने सर जो भाष्य लिखा, अलेक्जेंडर कनिंगम सर। हाँ हाँ ठीक है, सुनिए, क्या उन्होंने श्लोक खुद बनाया कि सिर्फ भाषांतर किया है मेरे भाई, अंग्रेजी के लिए, अंग्रेज लोगों के लिए? वो तो सोचिए। ट्रांसलेशन, इट्स अ ट्रांसलेशन। हाँ, तो वो लोग श्लोक बना नहीं सकते थे। तो आप ऐसी दलीलें ना दे जिससे आप अपने आप को बाजार में मूर्ख साबित करें मेरे भाई। सर मैं कह रहा हूँ ना, आज भी संदीप जी सुनिए, चलो बात पूरी आज करो, मैं भी, बोलूंगा। हाँ बोलिएगा आप। आज भी इस युग में जब भारत में हिंदू हृदय सम्राट जी का राज है, हर जगह पे संस्कृत और हिंदुइज्म का बोलबाला है, ऐसे टाइम पे भी कोई बंदा पूरा संस्कृत लिटरेचर नहीं लिख पा रहा है। तो आप फिर क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि किसी ने आपके शास्त्रों के अंदर ये श्लोक बाहर से डाले हैं? ये गलत है मेरे भाई। आप अपने आप का जो एनर्जी है ना, वो किसी गलत चीज को साबित करने में लगा रहा हो। इतनी ही बुद्धि मेरे ख्याल से आप अपने फील्ड में लगाएं तो आप देश में ज्यादा योगदान दे पाएंगे। ये पुरातन चीजों को पकड़ के लेके रखना, इसका एक रोग का नाम है, मैं भूल चुका हूँ। वो आप ये आप मत करिए। बस मैं महान था, लेकिन अब क्या हो आप आज भी आपके पास ऐसा कोई पुष्पक विमान, अग्नेयास्त्र है जिससे आप चाइना और रशिया को जीत पाएंगे, या और कोई दुश्मन कंट्री पाकिस्तान वगैरह? नहीं। तो फिर क्यों आप ये सब कर रहे हो भाई? एक बार तो सोचो प्रैक्टिकली। इतना टाइम इसमें बिगाड़ना, आज सोच लो, कम से कम ज्यादा नहीं, मैं 10,000 लड़के ऐसे सोच के चल रहा हूँ जो पागलों की तरह इन सब के पीछे लगे पड़े होंगे, 10,000 बच्चे। अब वो 10,000 बच्चे सही में साइंस की ओर बढ़ जाएं तो वो कितना कर सकते हैं? एक बार तो सोचो। ये जो चीज बीत चुकी, बस बीता हुआ भूतकाल भव्य था, लेकिन भविष्य और वर्तमान क्या है आपका? अंधकारमय। उससे बाहर आइए ना, गवर्नमेंट से मांग रख। बोलिए, अब आप बोलिए। सर देखिए, और मिलावट अगर की है तो ये बताएं भाई, आपके इतने तो धर्मशास्त्र पढ़े हैं, वो एक में, दो में, चार में मिलावट कर देता, आपके सारे धर्म ग्रंथों में मिलावट हो गई। और दूसरी बात भाई, अगर मिलावट कोई करता है, मैं चाहूं, जैसे मान लो कि मैं किसी किताब में मिलावट करना चाहूं, तो भाई जब मैं किसी किताब में मिलावट करूंगा तो जो पहले से मार्केट में कॉपीज, जितनी भी उसका जो प्रकाशन से उसकी जितना भी कॉपीज निकली हैं, उनको सबको डिस्ट्रॉय करना होगा, तब जाके हमारी मिलावट सक्सेसफुल हो पाएगी। वरना लोगों के पास ओरिजिनल पड़ी होगी तो वो कह देंगे भाई ये फर्जी है, देखिए ओरिजिनल हमारे पास ये है, इसमें ये लिखा है, इसमें किसी ने ये चैप्टर ऐड कर दिया है, ये श्लोक ऐड कर दिया है। तो भाई आपके पास कहाँ है वो किताबें ओरिजिनल पहले वाली? अभी नहीं, अभी तो आप लोग बना रहे हैं। तो पहले वाली किताबें, पहले वाली लेकर आओ। ये श्लोक नहीं था और हाँ, पूरा तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ना जारविस सर, फिर तो आपके पास आपका मूल कुछ बचा ही नहीं। फिर पूरा बगैर डिस्ट्रॉय करे तो भाई मिलावट, जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल, जैसे सुरेंद्र कुमार शर्मा जी की एक किताब है, क्या बालू के भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म, अगर वो किताब, हाँ सुरेंद्र कुमार शर्मा जी अज्ञात उनका पूरा नाम है, हाँ उनकी किताब क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म, अगर उनकी किताब में अगर कोई भी धार्मिक चाहे कि भाई उनकी किताब नाम यही बना रहा है और उससे उनसे हिंदू धर्म की बड़ाई करवा लें, उसमें कुछ अपने चैप्टर डाल दें,
तो भाई पहले ये बताओ, जब पूरी किताब ही वो हिंदुइज्म के विरोध में लिखी गई, तो पहली बात तो पूरी किताब को ही बदलना पड़ेगा। उसमें से आपका एक भी पेज आपने छोड़ दिया ना, उधर आपकी बखिया उधेड़ दी उन्होंने, तो आप पूरा चैप्टर ही आपको एक एक पेज निकालना पड़ेगा उसका। बस कबर और जो नाम है ना वो भले आप रहने दे सकते हो। और दूसरी बात, फिर अगर आप वो दोबारा से अपने हिसाब से डिजाइन करके और पब्लिश करोगे, तो मार्केट में और लोगों के पास जितनी प्रतियां पहुंच गई हैं उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना आपको कोई भी डिबंक कर देगा कि भाई देखिए ओरिजिनल ये है और फर्जी वाली ये किसी दूसरे ने पब्लिश की, और उस पर तुरंत रोक भी लग जाएगी। तो आप ये बताएं ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आपत्ति जताई कि देखिए ओरिजिनल किताब ये है, मुगल अंग्रेज मिलावट कर दी है हमारे किताबों में, और ओरिजिनल किसने दिखाया, कहाँ है ओरिजिनल, है क्या आपके पास इसका जवाब? सबसे पहली बात तो मुगल अंग्रेजों को तो मैं मानता नहीं कि उन्होंने मिलावट की है। मैं तो मानता हूँ कि जो रिलीजन के अंदर ही पुराने हाँ, टाइम जिसने पर भी की, जिसने भी की, पर आप ये मानते हो कि मिलावट करने के लिए पहले जो प्रतियां जितनी निकल चुकी हैं उनको डिस्ट्रॉय करवाना पड़ेगा, इस चीज को मानते या नहीं मानते? सर डिस्ट्रॉय, जैसे मान लो कि मैं कोई नई कॉपी बना रहा हूँ, ठीक है, पहले तो कोई मतलब बुक्स हाँ, तो प्रिंटिंग से छपके तो आती नहीं थी, मैं तो लिख लिख के उतारूंगा। जो आगे वाली पीढ़ियों के पास पूछ रही हैं, पहुंच रही हैं, उनमें तो मैं अपने से कुछ एडिशन करके गलत चीजें लिख के भी ऐड कर सकता हूँ ना सर। तो अरे बेचारों हाँ, अगलों तो को वो तो नहीं भी, लगेगा। वो लिख लिख के दोगे ना, वो भी तो रहेगा ना किसी के पास मेरे भाई। हाँ सर, तो मेरी बात सुनो ना, ऐसा थोड़ी है कि इन सब में हाँ, सब तो कुछ उसको गलत ही, हटाना नहीं पड़ेगा। सब कुछ गलत ही थोड़ी है सर। अब लो, सब कुछ गलत नहीं यार भाई, सब कुछ नहीं है, कुछ भी मिलावट करेंगे यार तो पूरा का पूरा भाई कोई तुमको बताएगा तो कि हाँ यहाँ पे गलत हुआ है। आपके पास ओरिजिनल जो पड़ा होगा आप किताब, उसमें से आप दिखाओगे कि देखिए इसमें इधर नए एडिशन में ये मिलावट होके आई है। नहीं 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 आजाद जी, इनकी समस्या ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या समस्या है। मिलावट की जो समस्या है वो ये है, जो प्राचीनतम एडिशन है ना उसमें ये मिलावट निकालते हैं, और जो नया एडिशन ये निकालते हैं वो बोलते हैं ये सही है। हाँ, समझ ये पा रहे हैं सही है, आप? इनकी ये दिक्कत जो बिल्कुल प्राचीनतम एग्जैक्टली एडिशन आप ला एग्जैक्टली। देंगे ना, सबसे प्राचीन हाँ। एडिशन, जैसे आप मेघतिथि भाष्य है वो मनुस्मृति का सबसे प्राचीन भाष्य माना गया है, वो आप सामने रख देंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं ये मिलावटी है। तो भाई सही क्या है, ये हाँ विशुद्ध बिल्कुल। मनुस्मृति ये सही सर है। ये इनका इससे फंडा मैं है, एक बात सुनिए, इनकी गंगा मेगास्थनीज उल्टी ने, बहती है। सुनिए मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी है, जिसमें उसने लिखा है कि आचार्य चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं था, तो उसमें तो बुद्ध का जिक्र भी आया था। इसका मतलब कि बुद्ध भी नहीं थे क्या? अरे भैया मेरे, चाणक्य का हमको शिलालेख दिखाइए ना, बुद्ध का शिलालेख तो मिल गया है। दिखाई। मेरी हाँ, बात चाणक्य बुद्ध का का तो शिलालेख बहुत कुछ दिखाइए। मिल गया। मेरी बुद्ध की बात तो भाई सुनिए अस्थियां भी मिल गई। सर मेरी सर बात सर सर बुद्ध सर का सर महल मिल गया। सर एक मिनट एक मिनट, आप सबसे बुद्ध तो थोड़ा बहुत जगह मिल, हर जगह बुद्धि बुद्ध मिल जाते सर, हैं महावीर जहां भी मिलते हैं खुदाई कहीं पर? होती। महावीर मिलते हैं कहीं पर? अरे यार आप जंप मत मारिए ना, बुद्ध पे अरे रहिए ना, आप अभी जंप आप मत कहाँ मारिए, जंप पैकेट मार पे रहे हैं। नहीं नहीं, जंप बुद्ध बुद्ध पे भी छोड़िए। आप देखिए, आपने उसका जवाब नहीं दे पाया, मिलावट कैसे हुई यार, आप इधर उधर हाँ जाने लगेंगे। मिलावट पे आप आइए पहले अभी, हाँ, एक मिलावट पे मिनट मिलावट आइए, पे एक आइए। मिनट मिलावट एक बता। देखिए, आपने अपनी संदीप बात शर्मा कर ली जी, सर, मेरे को भी अपनी संदीप बात रखने दो। जारविद सर मेरी बात संदीप सुनिए एक मिनट जी, एक एक मिनट। मिनट, आपको सिर्फ एक मिलावट चीज की बात बता दूं। बताओ हाँ। हाँ एक मिनट, आपको, आप जैसे जितने भी हिंदू भाई हैं, ब्राह्मणवादी भाई है, उनको एचपीडी है। एचपीडी एक बीमारी है जिसको बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जहां पे आप हिस्ट्री के पीछे दीवाने हो जाते हो कि मेरी हिस्ट्री ही महान है। तो इससे बाहर आइए मेरे भाई, ये एक्सेसिव इट्स डिसऑर्डर काइंड है। ऑफ हिस्टीरिया। सर मेरी हाँ, बात इट्स सुनिए, काइंड ऑफ आजाद आप जी, लोग ये पंकज जो भी जी का लोग थोड़ा पढ़े सा लिखे, कमेंट हाईलाइट करिए ना। जो भी पढ़े लिखे अच्छा, लोग हैं सर, वो तो ये जानते होंगे हिस्ट्री को लिखने के भी अलग अलग व्यू होते हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं हिस्ट्री ऑफ थॉट के। स्कूल ऑफ थॉट है हिस्ट्री के, जैसे कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट है, अलग अलग और भी थॉट्स हैं हिस्ट्री स्कूल के। तो सर हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को लिखता है। इरफान हबीब ने अलग लिखा हुआ है, आर एस शर्मा ने अलग लिखा हुआ है। इस तरह हर बंदे की अपनी अरे अपनी पर हम, पर्सपेक्टिव अरे अप्रोच भाई करने की। हमारे पास तर्क है आजाद ना, जी आजाद हम जी प्रमाण आजाद जी, देखते उनको हैं, ऐसे ही थोड़ी ना उनको मान लेते बोलने, किसी की बात। उनको बोलने तो दीजिए, उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ये तो बोलिए। जवाब नहीं दे रहा जारवी सर, इनसे एक एक ही पॉइंट पे हम लोग रहेंगे कि आप ये बताओ मिलावट कैसे हुई, बस हमको ये हाँ बताओ। हाँ शर्मा जी, सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या आप प्रमाण कर सकते हैं कि मिलावट हुई थी? हाँ, कैसे हुई, बस ये बताओ, इसी पे रहते हैं, मिलावट प्लीज बताओ ये कैसे हुई। डाइवर्ट मत करना, वरना फिर ये ठीक लोग है, आपको ठीक टोकेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, हम्म कोई बात नहीं। सुनिए सुनिए, हम्म देखो सर, हम्म जो चीज जितनी पुरानी होती है ना, तो इतने हजारों सालों से बीतने के बाद उस चीज में काफी लिखने में और बोलने में बदलाव आ जाता है। क्योंकि आप देखोगे जो पुरानी संस्कृति थी और जो आज की संस्कृति है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। इस बात को तो आप भी मानते हो। यार भाषा संस्कारित संस्कारित होने से आपके ग्रंथ में क्या लिखा था उसको आप मिलावट कह रहे हैं, मतलब आप? अरे सर वो मतलब कितना वेद जो पुराना, है वो मिलावटी है, वेद तो वो है, वेद जो है वो तो श्रुति परंपरा है, तो नहीं, मतलब अभी श्रुति जैसे परंपरा के जितने ग्रंथ है पूरे मिलावटी जैसे है। फॉर एग्जांपल आप भाई अभी इंग्लिश भी
भाई इंग्लिश भी जैसे बहुत ज्यादा मतलब अभी शॉर्ट फॉर्म हो रहे हैं उसके, और वो भी संस्कारित होती चली जा रही है। सभी भाषा में सुधार आता है। पहले हम लोग लेट में बोलते थे, अब लैम में बोलते हैं। काइंड ऑफ को किंडा बोल देते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी ना बदल जाता मेरे भाई। जो लेट मी का था वही लैम में का रहेगा, जो काइंड ऑफ का रहेगा वो किंडा का रहेगा। तो भाई इसके मतलब नहीं बदलते संस्कारित होने से, इस चीज को तो समझे आप। मैं सर पूरी बात मेरी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, ये मैंने एक इसका पक्ष रखा था, दूसरा पक्ष मैं ये रख रहा हूँ आपके सामने कि जो मतलब इतने हजारों सालों से मतलब जो टेक्स्ट निकल के आता है ना, तो वो बड़े कई लोगों के हाथ से निकल करके आता है। उसमें जरूरी नहीं है कि हर कोई बहुत ही मतलब सहनशील, धार्मिक और मतलब सही आइडियोलॉजी का आदमी है। उसमें कई लोग मिलावटी और कपटी लोग भी हो सकते हैं सर। क्योंकि अगर नहीं तो एक इंसान, शर्मा जी यहाँ आप गलत हो गए ना। हम अरे प्राचीनतम वही भाष्य बात की फिर आ बात कर जाएगी रहे हैं, फिर। रूट पे जा रहे हैं ना अपन। प्राचीन भाष्य को आप गलत बता रहे हैं, आप इसको समझिए ना। और और उसके अलावा अगर इतने सारे हाथों से गुजर के कोई ग्रंथ आया और उसमें कपटी लोग भी बैठे थे जैसा आपने बोला, तो वैसे भी आपका हम्म शास्त्र तो वो मलाइन हो गया, मतलब गंदा हो गया। तो फिर उसको पढ़ने की जरूरत हम्म क्या है? चलो ये बताओ। सर देखो देखो, अब मेरे को बताओ, मैंने कोई बुक लिखी है, ठीक है, मैंने सही इंटेंशन से लिखी है। अब मेरे किसी मित्र या मेरे किसी बेटे को या मेरे पोते को आगे मिलती है, वो अपनी मर्जी से उसमें कोई एडिशन कर देता है या अरे उसमें भाई रुको, तो आपने लेकिन जो यार भाई किताब लिखी पोते उसकी को पूरा प्रति तो है एडिशन ना आपके खत्म, पास? अब आपकी पूरी प्रति जो प्रतियां अपनी जो निकल जाएंगी किताब वो लिखी भी तो ओरिजिनल वो हटानी तो है ना। पड़ेंगी ना। तो हम भी तो प्राचीन भाष्य की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। प्राचीन भाष्य को आप कैसे गलत हम्म बता रहे हैं? सवाल ये सर है। हाँ आपके पापा कल को आपकी विल लिखेंगे आपके लिए, तो वो मेन कॉपी संभाल के रखते हैं और जेरोक्स कॉपी आपके या आपके मम्मी को देंगे। मेन कॉपी हमेशा संभाल के रखी जाती है। तो वो अरे जो सर आज मेन ग्रंथ था, जो सुनिए, जो ये उसको क्या बोलते हैं सर, ब्रीचवुड बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो जो वृक्ष, बार्क बार्क वृक्ष, हाँ हाँ। बार्क वो ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ पांडुलिपि, हम्म ओरिजिनल या किसी ताम्रपत्र, स्वर्ण पत्र, सुवर्ण पत्र या रजत पत्र, या लास्ट में आप देख लो स्टोन पे, कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। फिर आप, और दूसरा एक चीज मेरे दूसरी दिमाग में आई, एक बताइए, आप जब ग्रामेटिकल की बात कर रहे हो, मतलब व्याकरण, ये भाषा शास्त्र की, अब ये बताइए, कोई भाषा डेवलप हो रही है, संस्कारित हो के डेवलप हो रही है, तो पहले उसके ऊपर काव्य और पद्य रचनाएं बनेगी या पहले व्याकरण बनेगा? जी सर बोलिए फिर से। मैं बोल रहा हूं कि आप किसी भी भाषा को उठाइए, संस्कृत है, हिंदी है, बंगाली है, इंग्लिश है, कोई भी, तो वो भाषा का पूरा डेवलपमेंट होके पहले व्याकरण बनेगा, या व्याकरण बनने से पहले ही गद्य पद्य रचनाएं बनेंगी, मतलब पोएट्री और पठन पाठ वगैरह? सर पहले तो व्याकरण ही आएगा। ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए, संस्कृत का व्याकरण कौन सा है? सर नॉलेज नहीं है इसका। आपने नाम सुना है पाणिनि का? जी सर, किसका? पाणिनि। नहीं सर। और ये बाप रे, और आप डिबेट में आ गए। कोई बात नहीं, चलिए आप गूगल पे ऑनलाइन सर्च कीजिए, संस्कृत का व्याकरण पाणिनि के नाम पे लिखा है, मतलब पाणिनीय अष्टाध्यायी, जिसमें ओके। 8 अध्याय है, टोटल 4000 श्लोक्स है, जिसमें वो संस्कृत का व्याकरण सिखाते हैं। उसका टाइमलाइन पता है आपको, वो कब बना था? जाके गूगल करिए, अभी करिए, साइड में टैब, न्यू टैब ओपन करके, अगर आप पीसी पे है तो जाकर देखिए, वो सिर्फ ईसा 600 में बना है। अब आप सोचिए कि अरे आपके सर सुनो ग्रंथ ना। 5000, एक मिनट, आपके ग्रंथ 5000, 10,000, और राम को तो 21 लाख बोल देते हो। तो इतना साल पुराना सब आपकी चीजें हैं, और आप व्याकरण 600 साल पहले बना रहे हो, तो क्या हुआ ये? इसका मतलब कुछ अरे समझ सर में आ वो रहा है? जिनको, जी मेरी बात सुनो, जो जिनको अभी तक से रिसर्च में मिला वो तो इस हिसाब से बता रहे, पूरी तरह रिसर्च थोड़ी कर पाए हैं वो। अरे यार फिर आप मिलावट, आप ये बताएं भाई, आपने जो कि कहा आपकी प्राचीन भाषा मिलावट को की गलत बात आ बोल रहे गई। हैं ना। कठिन की प्राचीन समस्या भाषा को यही है, गलत कहते हैं। प्राचीन भाषा को ही हाँ, गलत बताते हैं ये। अभी बोले और नई अच्छा शर्मा जी, ये आप जैसे वेद के जो प्राचीन भाषा है वो भाईदर ओवट साइयाड़ माने गए हैं, तो क्या आप इसको सही मानते हैं कि इसमें मिलावट हुई है? सर वो 2 वर्ड शब्द समझ नहीं आया मेरे को, कुछ बड़ा नहीं कॉम्प्लेक्स से इनके लगे, इनके क्या देखिए बोलेंगे? देखिए देखिए न्यूटन जी, एक चीज और सुनिए मेरे भाई, ये टुन्नी लोग हैं, ये बोलते हैं कि वेदों में मिलावट संभव नहीं है, मनुस्मृति बाकी कोई भी ग्रंथ में मिलावट संभव है, वेदों में मिलावट संभव है ही नहीं। इनका ऐसा मानना है, तो भाई हम वेदों से भी फिर हाँ इनको डिबंक करते हैं। ठीक है, आप क्या मानते हैं? आप भी बता दें भाई। आप भी मानते हैं ना सर कि वेदों देखिए, में मिलावट संभव नहीं है? वेदों से, वेदों का भी जो सिरमौर है सर, जो वेदों का भी जहाँ पे वेद जाके भी रुक जाते हैं ना सर, वो है उपनिषद। मतलब
वेदांत जिसको हम अरे कहते मैं लेके आता हूँ, रुकिए रुकिए कि मैं लेके आता हूँ उपनिषद आप इनके अब लिए। अभी ले, हाँ उपनिषद लेके आए, फिर इनको दिखाते ये हैं। हैं। अगर क्या सर आप नाम है? उसमें मेरे को भागना मत, भागना मत। हाँ, अगर आप उसमें मेरे को ये कहानी सुनाने वाले हो कि कुत्ता बोलता है मुझे खाना दो, वो एक्चुअली सर एक मानवता सिखाने वाली कहानी है, वो एक आदर्श, नहीं एक नहीं सीख नहीं देने के नहीं लिए नहीं है। नहीं 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 नहीं, हम आपको अरे कामा यार, सूत्र दिखाएंगे बृहदारण्यक उपनिषद में। अरे तो सर हाँ काम सूत्र में क्या गलत है बताओ? अगर आप सभी भाई विद्याओं का कामा अंत जहाँ पे हो सुनो सुनो, जाता है, जारविस सर एक सेकंड रुको भाई। अगर आप ये कहते हो कि हमारे वेदों में कामा सूत्र लिखा है, इसमें कोई गलत नहीं है, मैं मान लूंगा, चलो कोई गलत नहीं। लेकिन भाई आप कामा सूत्र दिखाकर आप ये कहोगे कि हमारे वेदों में भाई इतनी साइंस थी कि भाई 500 इंजन का प्लेन बना लेते थे, तो भाई हम उसका विरोध करेंगे भाई। फिर आप देखिए, हर ये चीज इसको साइंस से मत, मैं आपकी साइंस से बात ना जोड़ें। आपकी हाँ बात में ये कह रहा हूँ, आप अपनी जगह ठीक हो, हर चीज को मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम करके नहीं बताना चाहिए, पर आप ये नहीं कह सकते ना कि पूरी तरह ही गलत है। देखिए पूरी तरह क्या, आप जब जो चीज भाई आपकी 80-90% से ज्यादा, जिसमें उस ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं, उलझुल बकलोल ज्ञान है, और आपका 10% ऐसा है न्यूट्रल, जो देखिए कोई भी तो 8वीं 10वीं क्लास, चौथी 5वीं क्लास का बच्चा भी वो जानता हो, तो फिर उसका क्या करें हम? उसको उसको क्यों हम इतना सिर ढो रहे हैं, इतना क्यों मर रहे हैं कि भाई हम सर इस ये सुनिए, चौथी क्लास में और 5वीं क्लास का बच्चा क्या इस बात को आत्मसात करके अपने ज्ञान में ये बात जानता है कि आत्मा मरे? भाई चौथी 5वीं क्लास का बच्चा ना, मुझे बहुत सही लगता है ये आपके वेदों में जो लिखा है, और आपके जो धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में, मनुस्मृति में जो लिख के बैठे हैं ना। एक और चीज, पुराण को भी आप साइड कर दीजिए। पुराण आजाद जी, हिंदू भी दो तरह के हैं। इन्होंने बात चेंज कर दी सर। नहीं, वेदांत मैं जो कह रहा हूँ है, हिंदू भी दो सुनिए तरह नहीं के भाई हैं। यार, शर्मा जी आपके सुनिए। पुराणों में, एक सेकंड, पुराणों में आपकी ये लिखा है शर्मा जी कि आत्मा जो है ना, चावल के दाने से छोटी है, और जो सर का बाल है उसका 100वें हिस्से का सौवा 100वां हिस्सा। हिस्से के मैं एक चीज बोल 100वां दूं, हिस्से के बराबर है, और फिर ठीक है, यूनिवर्स से बड़ी है। तो मैं इससे आपकी बात इससे सारी ज्यादा मान बच्चा, रहा हूँ। एक सेकंड, एक रुक जाइए शर्मा जी, अब रुक जाए। इससे ज्यादा ना चौथी क्लास का बच्चा जानता होगा कि उस बाल के 100वें हिस्से के 100वें हिस्से की जितनी सी आत्मा, फिर वो यूनिवर्स से बड़ी कैसे हो गई? इतना बेवकूफ तो ना बच्चा भी उसका नहीं जवाब दूं? होगा। आया समझ में उसका आपको? जवाब दूं? उसका जवाब दूं? अच्छा एक मिनट शर्मा जी हाँ सुनिए ना, अब शर्मा जी जवाब रुकिए गलत रुकिए, है। नहीं नहीं गलत शर्मा बात जी है, रुकिए, जवाब नहीं बातों को दूंगा। लंबा नहीं खींचना है। आपका अब जो आप मुझे मेन जवाब जो, नहीं दे यार, आपकी बात का देखो। पहले नहीं नहीं गलत रुकिए टॉपिक पे रुकिए आते हैं जी शर्मा जी, रुकिए, आत्मा पे घुस गए ना आप, अब नहीं टॉपिक नहीं चेंज अभी मत करो। रुकिए, मैं शर्मा पता जी क्या कह रहा रुकिए, हूँ, आपका मैं जो पता क्या मेन कह जो रहा क्वेश्चन था, हूँ, इसाक जी, नहीं नहीं इसाक नहीं जी, पहले इसाक जी, मेन क्वेश्चन में आएंगे, नहीं नहीं ये नहीं देखो सर, नहीं, ये गलत मैं बात है। ऑपरेशन जारविस खोल जी लिया आप हूँ प्लीज वैसे बोलो अभी मैं, मुझसे। जारविस नहीं जी नहीं आप नहीं बोलो। शर्मा जी रुकिए अभी। मैं आपका जो यार मेन ऐसे लोगों ने क्वेश्चन था, अपनी आप बात ये नहीं प्रूव बोली, मेरी करने बात आए थे, सुनो। नहीं रुकिए शर्मा ना, जी इनको म्यूट डोंट करिए तो साहब, इंटरप्ट, शर्मा जी को म्यूट करिए। हाँ शर्मा शर्मा जी जी आपका डोंट मेन इनको क्वेश्चन सुन था, लीजिए, आप सुन हाँ लीजिए मेन उद्धव क्वेश्चन, गौतम जी को। हाँ मेन क्वेश्चन ये था कि आपके वेदों में, या वेद सॉरी, कोई भी आप धर्म ग्रंथ ले लीजिए, सब मिलावट हुई है, तो उसका कोई मिलावट साबित करना पड़ेगा। हम आपके सामने प्राचीन जो भाष्य है और टीका है, हम उससे बात करेंगे सर, ठीक है? अब आप उस पर आपको मिलावट साबित करना है, चलिए सर आप मिलावट साबित करिए, ये आपका ठीक मेन है, हाँ क्वेश्चन। कौन सा सबसे पहले मैं एक बात बोल दूं, जो आप पुराणों की बात कर रहे हैं सर, हिंदू भी दो तरह के हैं, पौराणिक हिंदू और एक वैदिक हिंदू। जो पुराण है वो भी मिलावटी है, पुराण का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो अभी अवतारवाद पुराने को भी प्रमोट में करते हैं। यार हाँ, आप भी अरे मिलावटी हो, मुझे लगता है ना आप भी यार मिलावटी हो। थोड़ी देर में आजाद आप जी, खुद भी मिलावटी हो जाओगे। आजाद अरे सर जी, हद कर दी न्यूटन यार। जी, आजाद पुराण जी, जो है ना वो न्यूटन जी, एक अवतारवाद मिनट, को एक प्रमोट मिनट। करते हैं। पुराण शर्मा जी, पुराण शर्मा अवतारवाद जी, को प्रमोट करते हैं, उसका हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुइज्म अवतारवाद को नहीं मानता है, हिंदुइज्म एक पारब्रह्म, एक निरंकार को मानता है। वेदों की एक फिलोसफी मिनट आत्मा को यही है। मानता है, शर्मा आत्मा को, जी, बिल्कुल आत्मा एक को मानता है, मिनट मानता है, बिल्कुल मानता है, तो न्यूटन बिल्कुल जी, आत्मा से मानता अवतार पैदा प्लीज, होते हैं ना। है। आत्मा सब हाँ सब में बोलिए है। सर, बोलिए, सॉरी सर, बोलिए बोलिए। एक मिनट शर्मा जी, आपने तो पूरे हिंदुइज्म का बेस ही हिला दिया, पता है? जहाँ जिस अच्छा एक बात स्कूल में बताओ, मैं आर्य समाजी जो है अपने दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी पुराणों को डिबंक किया हुआ, उन्होंने पुराणों को खंडित किया हुआ है और वेदों को सर्वोपरि बताया हुआ शर्मा जी अरे ठीक यार है आपके आप। शर्मा जी तो यार सूरज पे यार बकरा आदि रहने की बात कर रहे हैं हाँ, और यार। शर्मा जी उनकी आप बात क्या, मत करो यार, फिर एक मिनट, दयानंदी वो आ जाएगा यार, फिर अंधा कुटिल सांप यार फिर। आजाद हाँ अभी जी, ईश्वर की शादी करा देंगे हम। अरे सर वो अंडा हाँ कुटिल सांप जो है ना, वो गलत ट्रांसलेशन। एक्चुअली उसकी जो तुलना है वो पेट के हाथों से की गई, उसको अंडा कुटिला तो सांप से रिलेट जाके की इसको आर्य समाजी को बताए हो ना भैया, अपनी किताबों से निकाले, आप हमको क्यों समझा रहे हैं? हम तो एथियस्ट हाँ हैं, आर्य समाजी को बताओ ना। आर्य समाजी को, हाँ और उदाहरण क्यों दे रहे हो फिर आर्य शर्मा जी समाजी का? सर आप आर्य पहले समाजी ये खुद बोल बताओ। रहे हैं, आर्य समाजी खुद बोल रहे हैं, उनके प्रोफेसर ने गलत ट्रांसलेशन किया हुआ है, इसको हमें चेंज करना है। शर्मा अरे जी, प्रोफेसर भैया ने नहीं, यजुर्वेद राजन सर भाष्य पे लिखा सिंह। हुआ है, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे पास उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन रखा हुआ है।
अरे सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, वो मान रहे हैं कि पहले पहले ये क्लियर करे शर्मा जी, क्या आप आर्य समाजी है या आप किस थॉट ऑफ स्कूल से बिलोंग करते हैं हिंदुइज्म में, ये बताएं। सर उपनिषद वैदिक वाला साइड, मतलब जो अपना उपनिषद वैदिक वाला, ठीक है। अब उपनिषद तो बाकी सारी शाखाएं भी मानती है, तो उपनिषद जो है वो ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की ही बात करता है, सही है? बिल्कुल सर, उसमें गलत क्या मेरे को बताओ। हाँ, एक सेकंड, अब आप बीच में ना बोले। तो उपनिषदों मैं के म्यूट कर रहा हूँ। महाकाल, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मैं रियलिस्ट या ह्यूमनिस्ट और रैशनलिस्ट हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं भी टुन्नी हूँ, या मैं भी कह सकते हैं ब्राह्मणवादी हूँ। तो जब मैं उस स्कूल में पढ़ा था उस थॉट ऑफ स्कूल में, तो वहां पे भी उपनिषद को यही बोला गया कि ये आत्मज्ञान की बातें करता है, परमात्मा के ज्ञान की बात करता है, ये सब मोह है, सांख्य ज्ञान आता है। लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में तो भर भर के सेक्स पड़ा है। आप कहे तो मैं अभी दिखा सकता हूँ। तो दिखाओ इसलिए सर। ठीक है सर, हमारे पास टाइम है ना अभी के नहीं है? हाँ, मैं हाँ है ना 10 सर, से 15 मिनट, हाँ मैं भी 10-15 मिनट, हाँ हाँ 10 से ठीक 15 है। मिनट हमारे पास अभी से। गाइस, आप लोग इस स्ट्रीम को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। आ, तो देखिए शर्मा जी, आपकी जो बातें हैं अभी आपकी डिबंक होने वाली हैं, और आप सबसे बड़ी दिक्कत ना आप लोगों की यही है कि जहां आप फंसते हो, अगर आपके फेवर में अगर इधर में कोई भी श्लोक उसका नेक्स्ट वाला श्लोक दिखा दूं ना, फिर आपके फेवर करता हो, बस वो आप कह दोगे ना ये इसमें मिलावट नहीं है, ये सही है, उसका नेक्स्ट दिखाऊंगा, अगर वहां आप फंस रहे होंगे ये मिलावटी है, तो यार आपका धर्म पूरा ही मिलावटी है। और मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, भाई अगर आपके घर में कोई कचरा फेंकता है तो आप उस कचरे को बेड पे सजा के नहीं रखोगे कि भाई ये कचरा बहुत अच्छा है कोई फेंक गया। भाई उस कचरे को उठा के बाहर फेंकोगे, और ये चीज आप एक्सेप्ट किए, तो भाई आपका जो कचरा है आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि किसी ने फेंका, मिलावट की है, तो फिर इन ग्रंथों में आग लगा दो यार, क्यों रखे बैठे हो ग्रंथों में आग नहीं भाई। लगानी, जो ग्रंथों में गलत चीजें ऐड है उनको बाहर निकालो। अरे यार ग्रंथों में कैसे आप गलत चीजों को बाहर निकालोगे यार? आपका जो उस दिन न्यूटन जी ने वो हमारे साथ वो करी थी स्ट्रीम, न्यूटन जी मनुस्मृति जी जी 2400 श्लोक से पता है आपको कितना 700 श्लोक बचा था तो भाई सर आपकी। मनुस्मृति हमारी एक सेकंड किताब रुक नहीं है जाइए। सर। मनुस्मृति आपकी हमारी किताब नहीं है किताब नहीं है। भाई, आपकी किताब नहीं है, आपका दूसरा टुन्नी भाई आएगा वो कहेगा मनुस्मृति हमारा संविधान है। यार आप ना बहुत दोगले लोग होते हैं, मतलब एक कहेगा हमारा संविधान ही मनुस्मृति, दूसरा ठीक है कहेगा सर। मनुस्मृति को नहीं सर मानते। मैं तो भाई इस आपसे पे इतनी पहले आप लोग रिस्पेक्ट से आपस बात में कर झगड़ रहा के हूँ। ना, नहीं आप इस पे झगड़ के ना आप लोग पहले आपने एक मत हो जाओ कि आपने रिस्पेक्ट मनुस्मृति से को बोल रहा हूँ। अपना मानना है। एक सेकंड रुक जाओ संदीप, आपको ना पहले एक मत हो जाना चाहिए। सारे लोगों को, जितने भी आपके जो धार्मिक लोग हैं ब्राह्मण धर्म के, उनको एक मत हो जाना चाहिए कि हमको किस धर्म को मानना है, सॉरी किस ग्रंथ को मानना है, किसको नहीं मानना है। आप लोग, कोई कहता हम भाई हमें गर्व है मनुवादी होने पर, कोई कहता हमारा मनुवाद सर सर्वश्रेष्ठ है, स्क्रीन शेयर करिए और कोई सर, कोई स्क्रीन कहता शेयर भाई हम करिए। मनुस्मृति को नहीं मानते। तो आप एक मत होइए, पहले एक मत हो जाइए। चलिए चलिए शर्मा हम्म। जी, ये पढ़िए, ये पहले ये सर दिखा दूं। अगर वो आज एक मत होते तो आज ये सारी विडंबना नहीं होती, आज हमारे धर्म को कोई गाली नहीं देता। ये बात मैं बोल सर दूं। हाँ, सर एक अरे मिनट भाई आपके धार्मिकों को धर्म समझाइए धर्म ना कुछ साहब, है हमको ही क्यों नहीं, आपका समझा रहे धर्म, हैं? आपका धर्म है ही नहीं कुछ, आपका धर्म सिर्फ पाखंड की नींव है बस। हाँ जारवी सर शर्मा दिखाएं शर, इनको। ये शर, शर्मा गलत बात जी, ना करिए आजाद जी, गलत बात ना शर, करें। शर्मा जी, यहाँ पे आपको एक बात बोल दूं। हम आपके, या पहले ये, या हम एक्स हिंदू बोल दे तो हम उसको गरियाने नहीं आए हैं। हम आपके अंदर साइंटिफिक चेतना जगाने आए हैं कि छोड़िए इन सब पुरानी दकियानुसी बातों को। इसको हम दकियानुसी बोल रहे हैं, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं बनता। अब आप ये देखिए, सर सो न्यूटन काम ये दकियानूसी तो होंगे सर, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी दकियानूसी होंगे सर। कैसे कैसे? सर आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला हुआ है, जितना ज्यादा मैं साइंस को जानता हूँ उतना ज्यादा मैं गॉड के खुद को करीब पाता हूँ। ये उन्होंने खुद, उनका ये कोट है ये। ये मुझे पता है, अरे ये बहुत भैया, घिसी पिटी लाइन है। एक सेकंड सर, न्यूटन जी एक मिनट, क्या इस बोलिए बात को सर। आप उसके जीवन चरित्र से साबित कर पाएंगे? ये सारी दकियानुसी बातें गुरु वगैरह करते हैं, मुझे भी सुनने में आया था, लेकिन उसने खुद ने कहीं नहीं बोला। सर रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन सारा ज्ञान अरे उपनिषद यार से अभी न्यूटन से यार, आइजैक न्यूटन से, फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन पे, फिर अभी रामानुजन पे पहुंच गए यार। फिर कहाँ कहाँ जंप करते हो यार, एक जगह तो स्थिर रहो यार। आप लोगों को और साइंस का दूसरा, प्रूफ किया, मैं साइंटिस्ट लोगों के प्रूफ दूंगा ना अब। अरे सर यार जब वो साइंटिस्ट जारविस सर खंडित कर रहे हैं आपकी लाइन को, कहाँ लिखा है आप वो पूछा तो आप रामानुज पे पहुंच गए यार, कहाँ मतलब हाँ, एक जगह तो स्थिर रहा करो सर यार। इंटरनेट पे है सर, विकीपीडिया गूगल पे है सर, मैंने अपने घर से तो नहीं एक लाया यार है। मिनट, एक विकिपीडिया। मिनट सर। विकिपीडिया विकिपीडिया तो ही एक आपका असली ज्ञान है। ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, और विकिपीडिया ऑथेंटिक सोर्स नहीं है शर्मा ये जी। आखिर पे अटक जाने हैं विकिपीडिया पे।
और अच्छा एक दूसरा बात और बताओ, दूसरा उस दिन तिवारी जी एक बंदे को, मेरे को मंदिर दिखा रहे थे, वो भी तो विकिपीडिया से इमेज खोल खोल के दिखा रहे थे, इसका मतलब वो भी नकली है? किसने नहीं तो बोला? आप कौन सा वो विकिपीडिया मंदिर? को सही मानते हैं ना, आपके लिए है ये। आपके लिए दिखा रहे थे भाई। वो तो कौन सा वाला, वो मंगल बाबा का मंदिर ना, मंगल पे। नहीं नहीं, वो वो पता आप जा नहीं, रहे हैं ना वो पूजा करने। कह रहे थे बुद्ध की मूर्ति है, वो मैंने ही बोला बुद्ध लग रहे हैं, वो मैंने माना, उनसे एग्री किया मैंने। अरे सर, लेकिन जो रियलिटी है, अरे तो वो देखिए। विकिपीडिया तो वो आपके लोग लिख रहे हैं, तब भी वो विकिपीडिया पे वो चीज मिल रही और है, उस पर दूसरा, रेफरेंस और भी सर, दिए है ना। और सर दूसरी बात, विकिपीडिया एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जो हाँ, चाहे कोई भी लिख एडिट कर सकता है। सकता। उसमें उसमें गलत भी होता है, सही भी होता है, वो आपका आपका विवेक हाँ, होता है कि मुझे क्या लेना चाहिए। नहीं और दूसरी अब बात आप जारविद सुनिए। सर, उस पे जो लिखा होता है ना, उसको उन सोर्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं। वो वेरीफाई करने होते हैं कि भाई विकिपीडिया पे जो लिखा है उसका सोर्स कहाँ से लिया गया और क्या जो लिखा है वो कहाँ से उन्होंने लिया है, क्या रेफरेंस दिया है, वो चेक सर करते हैं। अगर हाँ रेफरेंस सही दिया है तो हम मान लेंगे कि हाँ वो विकिपीडिया पे सही लिखा है, उसके और वरना अलावा, अगर। जारविद सर मैं उसके आपसे एक बात अलावा बोलूं बस, एक एक बात मिनट बोलूं आपसे। शर्मा जी, एक मिनट, एक मिनट, एक बात और। सर मैं ये कह रहा आप हूँ, जब ये, आप लोग बुद्ध का इतना नाम लेते हैं, आप महावीर का नाम क्यों नहीं लेते? ठीक है, उसका मैं जवाब दे दूंगा, यार जो पहले मेरे को हिस्ट्री में खत्म यार जो करने दीजिए। प्रमाण जिसका मिलेगा हम उसका नाम लेंगे यार। एक जो मतलब मिनट, हिस्ट्री महावीर में नहीं आएगा हुए, यार उसी का तो नाम लेंगे ना। मतलब महावीर एक नहीं महावीर हुए के मिनट, आप बारे भी में कहते हैं? एक मिनट, भाई एक मिनट। महावीर का, अब भाई अगर हमें प्रमाण मिलेगा तो हम महावीर के बारे में बोलेंगे यार। ओहो, मतलब महावीर आपकी नजर में है ही नहीं? अरे भाई, ओहो। तो एक आप दे दो सेकंड प्रमाण, शर्मा कहाँ जी, है? दे दो शर्मा ना जी, कहीं यार, भी कौन कूद से रहे हैं, कौन। पता है। हाँ, कहीं भी कूद अरे रहे हैं, सर, इनको उपनिषद में आप लेकर ये टॉपिक से नहीं क्यों नहीं। भाग रहे हैं? शर्मा जी, अब एक बात, शर्मा उपनिषद में जी, रहेंगे अभी अपन। टॉपिक से क्यों शर्मा भाग रहे जी, हैं यार, टॉपिक से क्यों शर्मा भाग जी, रहे हैं? सर जारविद सर इतना की मत बात सुनो, सारे कूदिए। चुप हो जाओ, सारे चुप हो जाओ, नहीं तो शर्मा जारविद आप सर जी, की बात। महावीर का प्रमाण दो, महावीर का प्रमाण दे पाओगे आप? सर एक मिनट, सर एक मिनट। शर्मा जी, इतना मत कूदिए कि कल आपके ऊपर भी 40 लिखा जाए कि आप सूरज को खा गए। प्लीज, इतना मत सर मैं, कूदिए। हम्म। सर वो पौराणिक बात है सर, हम उसका खंडन करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, अब आप 2 मिनट चुप रहिए। जब आप ये बोलते हैं ना, आप हंसी के पात्र बनते हैं कि न्यूटन था, रामानुज था। आपने उसके लेवल पे जाके कोई भी चीज का शोधन काम नहीं किया है। ठीक है, आप कुछ डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। आप आज जो भी अच्छी ये फैसिलिटी वाली लाइफ जी रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी, कारें वगैरह, वो सब उस साइंस की देन है। वो किसी पुराणों में हम्म। से निकलकर नहीं बनी है। थोड़ी सी शर्म करिए। और दूसरा, हो सकता है, मतलब आज मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कभी कभार मैं थक जाऊं या कुछ चीजों के लिए प्रिडिक्शन की बात हो ना, तो मेरे मुंह से भी इतना तो निकल जाता है, अरे भगवान जाने। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें मानने लगा। ये चीजें समझिए, कुछ चीजें यूं ही निकलती है आदमी के मुंह से, क्योंकि यार वो हर बचपन चीज से का माहौल में नॉलेज। हम बोलते बात आए तो ना। सर यही है, हाँ, जारविद जी, बात तो एक ही हो सकती है, या तो बुद्ध सही है तो महावीर सही है, दोनों में से कोई एक ही होगा। नहीं 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 नहीं, देखिए, महावीर भी ऐतिहासिक कैरेक्टर है, बुद्ध भी है। हाँ। इसहाक जी कह रहे हो जब है ही नहीं, दोनों, आपी बंदे कह रहे हैं महावीर नहीं हुए, ये देखो कौन, ये गलत बात किसने बोला? अरे नहीं, उन्होंने ये भाई, बोला ही नहीं है। उन्होंने ये बोला यार कि प्रमाण अगर की बात कही ऐतिहासिक यार, प्रमाण है, पुरातत्व कब से। हाँ, जब उनके प्रमाण मिलेंगे हम यार इनको बोलेंगे। कुछ। लेकिन आप हर अरे सर शब्द पे ऐसे तो ध्यान दें। कितने अब हिस्ट्री में देखिए, कैरेक्टर हैं जिनकी साली अस्थियां नहीं मिली, उनकी अस्थियां नहीं मिलेंगी तो मतलब वो ही नहीं, ये थोड़ी होता है सर। अरे सर, लेकिन उसके आपको ना प्रामाणिक इतिहास तो आर्कियोलॉजी का ए मिलते हैं यार नहीं ना। पता कुछ। है, इस पे बात नहीं करिए आप, है ना। आर्कियोलॉजी का मतलब हाँ, अस्थि इसको नहीं कुछ भी होती नहीं है। पता। अच्छा, और अलेक्जेंडर कनिंघम को जानते हैं, उसने कौन सी किताब लिखी है? अरे यार, इनको उपनिषद पे लाते हैं अभी। अभी आप उपनिषद का हाँ, बताइए इनको हमें, अभी अभी उसके अभी उपनिषद पे बाद अभी अभी आगे बताओ। आपके चलेंगे। लिए देखिए, हाँ। ये यहाँ पे देखिए, ये 55 नंबर का पेज है। मैं इसका मुख्य पृष्ठ पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि ये नहीं है। ये देखिए, हम्म। त्रिदंडी देव ग्रंथ मालाया एकंत्री शतमम प्रसूनम बृहदारण्यों को उपनिषद। ठीक है, ये आपको पता चल गया। हम्म। बोध गया से ये बाहर आया हुआ है, और इसकी व्याख्या आप देख लीजिए किसने की है। किसी अरे गरे ने नहीं की है। जगत गुरु जी। भगवत वंद पादिया विश्वक्सेनाचार्य स्वामी प्राणितया। ठीक है, तो ये आपको इतना पता चल गया। अब मैं पेज नंबर 55 पे चलता हूँ। ये और आपका ब्रह्म ज्ञान देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। और ये है गुढ़ार्थ दीपिका संहिता, मतलब गुढ़ार्थ, जो सबको नहीं पता ऐसे गुढ़ार्थ इसमें दिए हैं। अब देखिए, उस प्रजापति, मैं श्लोक का सिर्फ भाषांतर पढ़ रहा हूँ क्योंकि अब 3 मिनट बाकी है। उस प्रजापति शारीरिक परमात्मा ने कामना की बड़े भारी यज्ञ से, फिर भी मैं यज्ञ करूं ऐसी इच्छा करके वह प्रजापति शरीर वाला परमात्मा महायज्ञ सामग्र संपत्ति से श्रमित हो गया। उसने नारायण का उद्देश्य करके तपस्या किया। उस श्रमित और तपस्या किए हुए प्रजापति का यश और वीर्य निकल गया।
प्राण ही निश्चय करके यश और वीर्य है। अब हर जगह पे मतलब आप एक ये आप बात कर रहे हो कि आध्यात्मिक ज्ञान की बात है और यहाँ पे ये फिर सेक्सुअल कंटेंट क्यों आ रहा है? आपकी बात सही है, अगर सेक्सुअल मतलब कामा सूत्र गलत नहीं है, पर आत्मा की बातों में तो हर चीज छोड़ने की बात आती है, तो वहां पे भी ये लोग घूम फिर के वहीं क्यों आ जाते हैं? बता सर सकेंगे इंटर इसके रिलेटेड बारे है में? शरीर से। अच्छा, इंटर रिलेटेड है, इसलिए आप कोई भी बात कहीं पे भी करोगे। मतलब कल को आपको कोई राम रहीम जैसे गुरु मिल जाए और आप उसके चरण चंपक की सेवा कर रहे हो और फिर वो आपका यूज कर ले, तो आपको चलेगा ना, क्योंकि वो तो शरीर की बात है। नहीं सर, हमारा दिमाग चलाना सिखाता है वेद। सर कुछ भी चलाना नहीं दिमाग को सिखाता, आपका ना दिमाग बंद करता है वेद और ये सारे तुम आपके धार्मिक ग्रंथ। सर आप इतना बताइए, आप सही में क्या पढ़ रहे हैं? मुझे आपकी पर्सनल डिटेल नहीं जानने, सिर्फ आपकी पढ़ाई क्या है ये बताइए। सर साइंस से किया हुआ पढ़ाई। क्या क्या किया है? मतलब बीएससी आपने किया लगता है? ना साइंस से का फिर गला घोंट रहा है, आप पढ़ने के बाद दोगले हो फिर आप। जी सर, साइंस क्योंकि आप स्टूडेंट है। नहीं, आप नहीं साइंस नहीं स्टूडेंट हो ही नहीं, आप साइंस स्टूडेंट हो ही नहीं। वो आप कह सकते आपने हो कि आज तक आपकी तो अपना नजर में मैं रियल होके नाम भी तक नहीं नहीं हूँ। लिख पाया ना। आज अब तक आप एक भी स्ट्रीम में कभी एक नाम लिख कर नहीं आया। हमेशा आप जितनी भी आज तक की स्ट्रीम में आए ना, हर बार तो आप ये नाम बदल कर आते हैं, ठीक है। तो ये सर आपका मेरा रियल रूप ही नेम है, अब मैं बहरूपिया इस पे है आगे। यार, आपका रूप ही आपका बहरूपिया है यार। आप तो अपना देखिए नाम सर, एक नहीं, रियल नाम नहीं बता पाए। और आप जो जारवी सर चीजें आपने आप कुछ स्वीकारने बोलना तो की बोलिए। नहीं, किसी चीज को स्वीकारने की हिम्मत ही नहीं है ना आप में। सीधी बात ये है। अरे सर, जो चीज गलत है उसको तो गलत ही बोलूंगा। ये देखिए, क्या गलत बोला आपने? ये पहला अध्याय ब्राह्मण, दूसरा श्रुति, सातवीं। ये देखिए, इस प्रकार यश और वीर्यभूत प्राण के निकल जाने पर उस प्रजापति का शरीर फूलने के लिए प्रारंभ हो गया। अब यार सिर्फ इजेक्यूलेशन से क्या आप मर जाते हो या क्या आपका शरीर फूलने लगता है? ये सारी अवैज्ञानिक बातें हैं। एक मिनट, अगर एक मिनट, आपको एक मिनट। आपको पता है वीर्य में कितनी शक्ति होती है? आपका कभी इजेक्यूलेशन हुआ ही नहीं है देखिए सर, आप इस तो तरह की बातें नहीं ना करें। नहीं 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 सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक युवान है, क्या आपको कभी स्वप्न दोष नहीं हुआ है? कैसी बात कर रहे हो आप? तो नहीं फिर सर, आप हुआ, मैं जाके झूठ किसी क्यों बोलूं? सेक्सोलॉजिस्ट, हाँ, तो फिर आपका शरीर फूल गया क्या? कमजोरी आती है सर उससे। कमजोरी नहीं आती है, वो तो सिर्फ पता, एक आप बार जब साइंस के उसके स्टूडेंट हो ही नहीं। और अरे मेरे भाई, ये सब। ये चीज मैंने और सुनो एक्सपीरियंस ठीक है, किया है। आपका ज्ञान मैंने मैंने देख लिया। एक्सपीरियंस किया, मैंने तभी बताया। मेरे शरीर पे साइड इफेक्ट हुए हैं, तभी बोला है। सर आपकी उम्र कितनी है? अच्छा, ये 21 साइड सर, इफेक्ट हुए हैं 21। तो ये कितनी है? 21। ठीक है, आप ये मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मैं भी पागलपने की चीजें मानता था। पता है मुझे, मेरा फ्रेंड डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उसने मुझे क्या अरे बोला? सर, अच्छा, ये नहीं डॉक्टर वॉक्टर मानेंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर अभी अभी ज्यादातर वॉक्टर ये नहीं साइंटिफिक सुनिए। मानेंगे। अभी साइंटिफिक बात कोरोना सुन के में चाहिए। कोरोना में मेडिकल साइंस ने लोगों को मारा और योग ने लोगों को बचाया, ये बात याद रखिए। अरे सर, क्या बस पागलों जैसी बात बस कर रहे हो? ओ बा फिर क्या बात है यार। मतलब ऑक्सीजन आपका कौन दे रहा था भाई? सर, आप भस्त्रिका नहीं करोगे ना, आपका ऑक्सीजन लेवल ब्लड में बढ़ता है, ये सर, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, याद रखना। अगर किसी को इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में क्या इमरजेंसी करोगे? हाँ, इमरजेंसी है तो सर, वो जो पेट के बल नीचे लेटने वाला व्यायाम होता है, उसके बल लेटाओगे तो ऑक्सीजन ठीक हो अरे जाएगा। यार कोई मर रहा हो, आप पेट के बल उसको लेटाओगे? यार हद कर दिया आपने यार। अरे नहीं 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 सर, सर, यहाँ पे वेंट यहाँ पे अरे ये सही है। बाप रे। डॉक्टरों ने जिसको ऑक्सीजन की कमी थी उनको उल्टा सुलाया था, वो गलत अरे नहीं है। सर, इनको पता, लेकिन जारवी सर, आप एक मेरी बात से एग्री करें, इनको पता एक नहीं है मिनट, लोगों को शर्मा एक्चुअली। जी, अरे भाई, तो वो आप सप्लीमेंट्री चीज ओहो, है, और उसको शर्मा जी छोड़ना नहीं, ऑक्सीजन को ही छोड़ दिए, क्या बात कर रहे हैं? और अरे सर, दूसरे वो भी उसके योग का अलावा हिस्सा है, पता है आपको? वो भी एक योगिक प्रैक्टिस है। शर्मा जी कसम खा के कहिए कि आपने वैक्सीन नहीं ली है। अरे सर, मेरे को कॉलेज में घुसने नहीं दे रहे थे, उस वजह से मैंने मजबूरी में ली है। अरे सर, चू बनाना बिल्कुल। बंद करिए, अपने आप को उल्लू मत बनाइए, अपने आप को उल्लू मत बनाइए। क्या क्या बोल रहे हो? चलिए शर्मा जी, शर्मा जी, आपका टाइम हो गया, आपको अरे फिर लेंगे। बाप रे बाप।